तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक मेस थी। जिस मूवी से उम्मीद थी कि वो मल्टीवर्स में डीप डाइव लेगी, वो बस एक डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं निकली, क्योंकि वो ओरिजिनल मूवी थी ही नहीं। ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जिसे स्कॉट डेरिक्सन डायरेक्ट करने वाले थे, वो एक हॉरर एक्शन मूवी होने वाली थी, जो प्रोबेबली उस फेज की बेस्ट मूवीज में से एक होने वाली थी। तो चलिए जानते हैं कि वो हमें ऐसा क्या दिखाने वाले थे जिसे देखकर हमें मजा आ जाता। तो सबसे पहले हम बात कर ले मूवी के विलन की, तो वो होने वाला था नाइटमेयर। अब नाइटमेयर का आइडिया फर्स्ट मूवी से ही उनके पास था। वो बस देख रहे थे कि एक बार लोग इस स्ट्रेंज कैरेक्टर के साथ फेमिलियर हो जाएं, तो वो नाइटमेयर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाइटमेयर जो कि एक फियर लॉर्ड है और ड्रीम डायमेंशन से आता है, मतलब कि मार्वल में जब कोई भी सोता होगा तो वो ड्रीम डायमेंशन में जाता है, तो वहां पर नाइटमेयर उनके फियर्स पर फीड करता है। तो बेसिकली ये मार्वल की फर्स्ट हॉरर मूवी होती जहां डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे बड़ा डर भी उसके सामने आता, जब बचपन में उसने अपनी सिस्टर को डूबकर मरते हुए देखा था। ये सीन शूट हो गया था, पर केविन फाइगी का मूड चेंज हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हॉरर मूवी नहीं बनाएंगे, जिसके बाद से इस सीन को मूवी से हटा दिया गया। बात करें वांडा की, तो वांडा विजन के बाद हमें वांडा संभली हुई दिखाई देती, जहां पर वो इस मूवी में विलन नहीं बनती, बल्कि वो स्ट्रेंज की टीम का पार्ट होती, जहां स्ट्रेंज और वो दोनों बाकियों के साथ मिलकर अलग अलग डायमेंशन में जाते नाइटमेयर और बाकी दूसरे छोटे विलन्स को रोकने के लिए, और वहीं हमें स्ट्रेंज का अलग अलग वेरिएंट्स दिखता। पर अब तुम पूछोगे कि अगर ऐसा है तो फिर वांडा विजन के एंड में जो ये डार्कहोल्ड वाला सीन दिखाया गया था, इसका क्या ही मतलब? तो बॉस असल में ये थ्रू आउट द मूवी हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता, जहां पर ये हॉरर एडवेंचर के चलते वांडा भी बैकग्राउंड में स्लोली करप्ट होती रहती, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन टफ होने लगती वो डार्क होल्ड के मैजिक्स का यूज करके उससे टैकल करती, और इसी तरह वो डार्क होल्ड की मैजिक उसके ऊपर कंट्रोल पाता और फिर एंड में उसको करप्ट करता। जहां हम देख पाते कि भले ही नाइट में डिफीट हो गया, लेकिन उसके बाद वो वांडा को एज अ फ्यूचर विलन सेट कर गया। उसके अलावा ये मूवी ब्लेड मूवी को भी सेटअप करने वाली थी, जहां हमें ब्लेड, वैम्पायर्स और जितने भी सुपरनैचुरल वाली चीजें आने वाली है एमसीयू में, उसके बारे में हमें यहाँ पर दिखाया जाता। यहीं हमें दिखाया जाता कि सुपरनैचुरल ना सिर्फ सबके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि उसको रोकने वाले भी एग्जिस्ट करते हैं। और क्लिया जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने वाली थी, वो एक्चुअली में इस मूवी के अंदर बहुत ही लंबे रोल के साथ थी, जहां वो ना सिर्फ स्ट्रेंज की मदद करती, बट धीरे धीरे उसका लव इंटरेस्ट बनती, जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन पार्मर से मूव ऑन कर जाता। तो बेसिकली ये मूवी स्ट्रेंज और उसकी लाइफ पर ज्यादा फोकस करने वाली थी और एमसीयू के सुपरनैचुरल साइड को सेटअप करने वाली थी, पर क्योंकि स्कॉट डेरिक्सन का प्लान उस टाइम पे केविन फाइगी को बहुत रिस्की लग रहा था और वो बार बार स्कॉट के प्लान में उंगली कर रहे थे, तो स्कॉट समझ गया था कि एक हिट मूवी देने के बाद भी वो लोग इसे फ्रीडम नहीं देंगे, तो उसने मूवी ड्रॉप कर दिया। फिर आए सैम रेमी, जिनको ऑलरेडी जितनी फिल्म बन चुकी थी उसमें से कुछ चीजें ऐड करके मार्वल के हिसाब से एक मूवी बनाना था, जो कि उन्होंने बना के दे दिया। पर तभी कोविड आ गया और मार्वल ने सोचा कि कोविड का फायदा उठाया जाए और उन्होंने पूरे मूवी को ही चेंज कर दिया, और इस चक्कर में नो वे होम डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले रिलीज हो गई और उसको भी अंडर शूट्स जाना पड़ा, क्योंकि ओरिजिनली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पहले आने वाली थी, जो डायरेक्टली नो वे होम से कनेक्टेड होती, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ अमेरिका चैवेज भी नो वे होम में कैमियो करती, और इसके साथ साथ स्ट्रेंज का भी फर्स्ट टाइम नहीं होता मल्टीवर्स के साथ। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा ही कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टाइम में बहुत ही ज्यादा रूमर्स उड़े थे कि हमें सुपीरियर आयरन मैन दिखने वाले थे। तो बॉस वो एक्चुअली में रूमर नहीं थे, बल्कि वो सच्चाई थी, क्योंकि स्कॉट डेरिक्सन हमें सुपीरियर आयरन मैन दिखाने वाले थे एज लीडर ऑफ इल्यूमिनाटी। इसके अलावा हमें मॉडो भी दिखने वाला था, जो कि मेन अर्थ का होता, ना कि इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स का। प्लस हमें बुक ऑफ विशांति ही नहीं बल्कि विशांति को भी दिखाया जाता। साथ ही शायद तक हमें पहला सॉर्सरर यानी कि आगामोटो भी इस मूवी में देखने को मिल सकता था। इसके अलावा ऐसे भी रूमर्स थे कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग, मॉडो और वांडा अलग अलग डायमेंशंस में जा रहे होते हैं, तो वो एक ऐसे डायमेंशन में जाते या फिर एक ऐसे यूनिवर्स में जाते जहाँ पे इनकर्जन टेक प्लेस कर चुका है और वहाँ पे पूरी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, बस एक डेजर्ट है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स के वहाँ पर डेड बॉडीज है।
हैं जो कि काफी ज्यादा हॉरिफाइंग होता और वहां पर ही उसका सामना होता नाइटमेयर से, जो कि बाद में रिवील होता कि वो एक डॉक्टर स्ट्रेंज का ही वेरिएंट था जिसने नाइटमेयर को मार के उसकी पावर एब्सॉर्ब कर ली और उसकी जगह ले ली, जिसके बाद से जो भी वहां पर नेचुरल ऑर्डर को ठीक करने आता उसको वो वहां पे मार देता। खैर ये जो लास्ट में कि नाइटमेयर असल में डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट था, ये र्यूमर है, इसका कोई श्योर शॉट प्रूफ तो नहीं है। हालांकि हमारे पास कॉन्सेप्ट आर्ट है उस तरीके का जिसमें हम देख सकते हैं कि एक डेजर्ट है जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स के डेड बॉडी पड़े हुए हैं। सो देखा जाए अगर हम ये लास्ट वाले पॉइंट को इग्नोर भी कर दे तो बाकी सारी चीजें भी काफी कन्विंसिंग लगते हैं। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बनने वाला था वो काफी कमाल का होता है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में वांडा की एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन ने भी ये कहा है कि मेरे ख्याल से राइटर्स को ये पता ही नहीं था कि वांडा का कैरेक्टर कहां पे खत्म हुआ था लास्ट मूवी के अंदर या फिर लास्ट सीरीज के अंदर, क्योंकि उन लोगों ने ये दिखाया है कि एक विलन हीरो बनने के रास्ते में आई लेकिन फिर अगली ही मूवी में वो विलन बन गई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक अच्छी मल्टीवर्स हॉरर मूवी हमें देखने को मिल सकती थी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, लेकिन शायद अब वो हमें कभी देखने को ना मिले। प्लस जिस तरह ब्लेड को पोस्टपोन किया जा रहा है ऐसा ही लग रहा है कि हॉरर वाले जॉनरा को अभी एमसीयू टच नहीं करेगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।